साथियों, हम आपके लिए आज इस वीडियो में एक सच्ची घटना सुनाने के लिए जा रहे हैं जिसे सुनकर के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों, जैसे कि आपने साथियों पहले टाइटल भी देख लिया होगा, यह एक सच्ची घटना है जो प्रयागराज जिले की है साथियों। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, धूमधाम से हुई थी शादी और साथियों खुशी खुशी हुई थी विदाई। लेकिन साथियों विवाह के दूसरे दिन ही जब दुल्हन अपने ससुराल में जाती है तो साथियों दूसरे दिन ही उसके पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है। तभी साथियों वह गांव वाले जो थे और घर वाले जो थे वह उस दुल्हन के लिए जब साथियों अस्पताल में ले गए तो जो डॉक्टरों ने बात बताई उस बात को सुन करके साथियों दूल्हा भी रह गया हैरान। साथियों आपके लिए बता दें 24 फरवरी को हुई थी शादी और साथियों 25 फरवरी को दिया दुल्हन ने बेटे को जन्म। साथियों आप भी पूरी कहानी जानकर के हैरान रह जाएंगे। जब साथियों खबर हुई वायरल तो लोगों ने कहा कि ऐसा आज तक हमने कभी नहीं देखा है। कुछ बुजुर्ग लोगों ने भी कहा साथियों कि आज तक हमारे जमाने में ऐसा कदम भी नहीं हुआ है। क्योंकि साथियों पिछले कुछ समय की ना मान के आज के समय में जाना जाए तो आज की शादियां जो हैं वह बहुत ही ट्रेंड में चल रही हैं साथियों। क्योंकि साथियों आज की शादियों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लुक दे दिया जा रहा है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि आजकल तो विवाह तय होने के बाद में विवाह से पहले ही प्रेम करने लगते हैं लोग, एक दूसरे के लिए मनचाही चीज दिलाने लगते हैं और आपस में मिलन भी करने लगते हैं साथियों। लेकिन साथियों हम आपके लिए बता दें यह बदनामी के नाम पर कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि किसी को मां बनने में कम से कम 9 महीने का समय लग जाता है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि हिंदू धर्म में जो विवाह होता है वह 7 जन्मों का बंधन माना जाता है साथियों। क्योंकि साथियों अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि के ही 7 फेरे लिए जाते हैं और उसके बाद में साथियों 7 जीने मरने की कस्में भी खाई जाती हैं। साथियों हम आपके लिए बता दें प्रयागराज जिले में एक गांव पड़ता है। उस गांव में साथियों एक राजकुमार का विवाह तय हो जाता है और साथियों तय होने के बाद में शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था। घरों में साथियों खुशियों का माहौल था। अब तो साथियों जैसे ही विवाह का समय नजदीक आ रहा था वैसे साथियों उस घर में खुशहाली और ज्यादा बढ़ती रही। जब साथियों विवाह का समय आ जाता है, विवाह का समय था साथियों 24 फरवरी। 24 फरवरी को जब साथियों बारात जाती है उस राजकुमार की, जब साथियों 25 फरवरी के लिए घर वापस बारात लौटकर आती है, नई नवेली दुल्हन साथियों उसी घर में आ जाती है। लेकिन साथियों हम आपके लिए बता दें कि उस 25 फरवरी के अगले दिन यानी कि साथियों 26 फरवरी को उस दूल्हे के लिए, उस राजकुमार के लिए साथियों दिल दहलाने वाली बात सुनने को मिल जाती है। उसके पैरों तले साथियों जमीन खिसक जाती है। जब साथियों वह अपनी पत्नी से कुछ बातें करने लगता है, धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। जब साथियों रात्रि हो जाती है तब साथियों उसके पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है और वह साथियों जो दुल्हन थी वह कुछ घबराहट महसूस कर रही थी। लेकिन साथियों तभी उस दूल्हे ने उस दुल्हन से पूछा कि कहो क्या आपको कुछ बात है, कोई दिक्कत है। तभी साथियों वह दुल्हन जो थी उसने पहले ही साथियों प्लान बना लिया था कि आखिर मेरे लिए कुछ ना कुछ तो इसे जरूर ही बताना होगा, वरना मामला कुछ ज्यादा ही फैल जाएगा साथियों। तो उसने मन ही मन सोचा कि मैं ये कह दूंगी कि उस रात में बहुत जगी हूं। लेकिन मामला यह सामने आ रहा था साथियों कि दोनों लोग उस रात जगे हुए थे। क्योंकि साथियों पूजा पाठ बहुत होता है, उस चक्कर में साथियों पूरी रात निकल जाती है। लेकिन तभी साथियों उस पति के ज्यादा पूछने पर वह पत्नी कहने लगती है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मुझे यह रात के जगने के कारण कुछ घबराहट महसूस सी हो रही है और अचानक से पेट में दर्द महसूस होने लगा है। तभी साथियों इसी तरह से उसने उस बात को टाल दिया। लेकिन साथियों जब उसको दर्द हद से ज्यादा बढ़ता गया तब साथियों यह बात उस पर संभाली नहीं गई। और साथियों हम आपके लिए बता दें दूसरा दिन ही था
क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, हिंदू धर्म में मंडप भी छाया जाता है। आपके लिए बता दें कि वह मंडप भी छाया हुआ था, क्योंकि दूसरे दिन कुछ नहीं होता है साथियों। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और साथियों जब उस दुल्हन पर दर्द सहन नहीं हुआ, तब वह अपने पति को बता देती है कि मेरे पेट में दर्द उठ रहा है। तब साथियों वह पति जो था वह दौड़ा दौड़ा जाता है, कुछ वाहन देखने लगता है उसको ले जाने के लिए। तभी साथियों वह पास के अस्पताल में उसे लेकर के पहुंच जाता है। इधर साथियों कुछ रिश्तेदार भी रुके हुए थे। वह रिश्तेदार भी अपने घर वापस नहीं गए थे साथियों, और वह रिश्तेदार जो थे साथियों वह भी बहुत घबरा जाते हैं कि आखिर इस दुल्हन के लिए हुआ तो हुआ क्या, अचानक से दर्द क्यों उठ रहा है। तभी साथियों हम आपके लिए बता दें कि कुछ रिश्तेदार भी, मेहमान लोग जो थे वह वहां पर ठहरे हुए थे, वह भी उस दूल्हे के साथ में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं साथियों। जब साथियों वह दुल्हन को लेकर के जब अस्पताल में पहुंच जाता है, तो साथियों डॉक्टर कहने लगते हैं कि इसका डिलीवरी का समय आने वाला है और यह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर के साथियों उसका पति जो था उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा मान के चले साथियों कि उसके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा हो। जब साथियों यह बात उस दूल्हे के माता पिता और परिजनों ने सुनी, तो साथियों उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई साथियों। वह भी सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अब तो साथियों उस दूल्हे के घरवाले कहने लगे कि इसकी 2 दिन पहले तो शादी हुई है, आखिर ऐसा क्यों हो सकता है कि दुल्हन के हाथों से तो अभी मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे हैं। आखिर भला ऐसा क्यों क्यों हो सकता है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, वह डॉक्टर लोग जो थे उन्होंने उस महिला के लिए, उस नई नवेली दुल्हन के लिए डिलीवरी करने के लिए उसे भर्ती भी कर लिया साथियों। जैसे ही साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया, जब साथियों उस दूल्हे के पूरे परिजनों को पता चल जाती है, तो साथियों वह उस दुल्हन के पूरे घर वालों को यह सूचना दे देते हैं साथियों। यह बात सुनकर के उस दुल्हन के माता पिता बहुत ही हक्के बक्के रह जाते हैं साथियों। अब तो साथियों जब धीरे धीरे समय बीतता गया और डिलीवरी का समय आ जाता है, तभी साथियों एक फुर्तीला बच्चा पैदा हो जाता है साथियों। अब तो साथियों यह सब दृश्य देख करके अब तो उस दूल्हे का कुछ भी ठिकाना नहीं रहा साथियों। ऐसा मान के चलो उसके ऊपर एक पहाड़ सा गिर गया हो। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि हर एक दूल्हे के लिए सबसे पहली उम्मीद उसकी दुल्हन ही होती है, और यदि वह भी धोखा दे तो साथियों क्या हो सकता है, उसके ऊपर एक बिजली से ही गिरेगी ना। ऐसे ही साथियों जब पंचायत कर दी और उसके सामने साथियों उस दूल्हे ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ना तो मैं इस बच्चे को स्वीकार करूंगा और ना ही इस दुल्हन को स्वीकार करूंगा। तभी साथियों उस दूल्हे ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि यह बच्चा मेरा नहीं है। इस बात को लेकर साथियों दोनों पक्षों में बहुत ही ज्यादा बवाल होने लगा। तभी साथियों उस लड़की के माता पिताओं का कहना था कि इन दोनों की शादी तो 2024 में तय हो गई थी। जब शादी तय हो जाती है उसके बाद में इनका मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। अब तो साथियों दूल्हे के पिता ने भी यह कह दिया कि हम इस बहू को नहीं अपना सकते हैं। अब तो साथियों इस फैसले के लिए पंचायत के लोग भी नहीं कर पाए थे, वह भी हैरान हो चुके थे साथियों। अब तो साथियों हम आपके लिए बता दें, जब यह दृश्य सब में फैल जाता है कि एक नई नवेली दुल्हन ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो साथियों जिसके कान में यह बात पड़ती है वह हक्का बक्का रह जाता है। तो साथियों हम आपके लिए बता दें कि उस घर से रिश्तेदार भी नहीं गए थे। जब साथियों यह बात उन रिश्तेदारों को भी पता चलती है, तो वह भी साथियों हक्के बक्के रह जाते हैं। जब वह यह दृश्य अस्पताल में जाकर के खुद देखते हैं, तभी साथियों उन्हें भरोसा होता है। और साथियों हम आपके लिए और बता दें कि हिंदू धर्म में एक रीति रिवाज और होती है कि जो मंडप गढ़ता है वह भी मंडप अभी गढ़ा हुआ भी था साथियों। दूसरे दिन का
समय था साथियों। और उसी प्रकार जब उस दुल्हन को दर्द उठता है तो सभी लोग उसके लिए अस्पताल ले जाते हैं। जब साथियों यह बात पंचायत तक पहुंचा दी, पंचायत भी साथियों कुछ भी फैसला नहीं कर पाई। अब तो उन बेटी वालों का कहना था कि इनका मिलन तो बहुत पहले से चल रहा है। जब इसकी शादी हमने 2024 में तय कर दी थी, उसी समय से इनका दोनों का मिलन चल रहा है। तो साथियों इस बात को इनकार करते हुए उस दूल्हे के माता पिता जो थे वह उस दुल्हन को साफ साफ इनकार कर देते हैं। अब तो साथियों उस दुल्हन के माता पिता उस दुल्हन को और उस बच्चे के लिए अपने घर पर वापस ले जाते हैं साथियों। जब साथियों हम आपके लिए बता दें यह घटना घट जाती है, उसके बाद में साथियों उस दुल्हन के माता पिता उसे घर वापस ले जाते हैं। फिर भी साथियों हम आपके लिए बता दें जो दूल्हा के परिवार वाले जो थे वह अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि डरे हुए तो होना चाहिए, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी घट गई है साथियों। अब तो साथियों वह इसी टेंशन में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारे बच्चे के साथ में यह किया हुआ है। अब तो साथियों हम आपके लिए एक बात और बता दें, उसी समय से उसी गांव वालों ने और कुछ पंचायत वालों ने यह फैसला किया है कि यदि कुछ घटना घटती है लड़की के साथ में तो उसके जिम्मेदार स्वयं उसके ही माता पिता होंगे, ना कि ससुराल वाले। जब साथियों कुछ गांव वालों ने उस दूल्हे के ही माता पिता के लिए समझाया और कहा कि आपने यह सब दृश्य पहले नहीं देखा था, तो साथियों उन्होंने कहा कि यह सब मामला जो था वह हमसे दूर रखा था। हमें कुछ भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि आखिर आगे चल के हमारे साथ में ऐसी अनहोनी घट सकती है। जब साथियों हम आपके लिए बता दें उसके घर पर कुछ मीडिया वाले भी गए थे। उन्होंने कुछ जानपूछ की तो उस लड़के से पूछा कि क्या कभी तुम्हारा मिलन हुआ था, तो साथियों उस लड़के ने साफ साफ इनकार कर दिया है। तो आपको हम बताना चाहेंगे साथियों, फिलहाल में ऐसा होना नहीं चाहिए था कि उस लड़के पे न जाने क्या बीती होगी। आज साथियों यह जानते होंगे कि जिसकी नई नई शादी हुई हो और उसे ऐसा दृश्य देखने को मिला, तो साथियों यह तो आप जान चुके होंगे कि आखिर नई नवेली दुल्हन की साथियों जैसे ही उसे बच्चे प्रेग्नेंट होने की खबर मिलती है तो तभी ही वह हक्का बक्का रह जाता है। उस पर साथियों वह भरोसा नहीं करता है। उसके बाद में जब साथियों डिलीवरी का समय आ जाता है और बच्चा पैदा भी हो जाता है तो उसके साथियों बहुत ही ठेस पहुंच जाती है। साथियों हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि आपके लिए यह जानकारी कैसी लगी, हमें साथियों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ऐसा ना हो आप वीडियो देखते देखते यहीं से छोड़ के चले जाओ। साथियों इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय इस कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताने की कोशिश करें साथियों। और साथ ही साथ हम आपके लिए बता दें यदि आपके लिए यह वीडियो बेहद पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के लिए यह वीडियो शेयर करना साथियों मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें आपके वीडियो लाइक करने से और इस वीडियो को शेयर करने से कुछ नहीं जाता है। तो इसलिए साथियों यदि इस वीडियो के माध्यम से आपकी कोई राय हो तो वह कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बात से कुछ लोग तो अनजान हैं, अभी उनके लिए कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसलिए आप भी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वह यदि अगर कोई विवाह करे तो वह देखभाल कर करे, क्योंकि इसकी तरह कोई धोखा ना हो जाए साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी जरूर देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं यदि आप कमेंट करते हो तो इसी वीडियो के साथ में। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद साथियों।